छी एससीएस न्यूज। हम जी कमलेंद्र झा खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले वही सनसनीखेज खबर से करी जे कि हायाघाट प्रखंड के रघुनाथपुर में भेल। दरअसल जमीनी विवाद में जम के गोलीबारी भेल। आरोप है जे 10 राउंड फायर कैल गेल। हायाघाट प्रखंड के चंदनपट्टी पंचायत के रघुनाथपुर में जमीनी विवाद में 10 राउंड गोलीबारी के खबर है। पुलिस पूरा मामला में 10 राउंड के बात कह रहा है, लेकिन 4 राउंड के ही खोखा बरामद भेलन। त्या द्वारा पुलिस 4 राउंड के पुष्टि कर रहा है। बाकी ग्रामीणक आरोप है जे टोटल 10 राउंड फायर भेल छल। ओना तो फायर होय के फुटेज किछ देर में उपलब्ध भ जायत और जहिना उपलब्ध है तो अहाँ सबके सामने राखल जायत। इमहर एहि बीच पुलिस पूरा मामला के शांत करे के प्रयास में लागल छल, लेकिन एहि दौरान महिला सबके उग्र भेला से स्थिति काफी तनावपूर्ण भ गेल। पतोरोपी के ओपी इंचार्ज बुद्धदेव राम द्वारा एक महिला के थप्पड़ खींच दे के कारण ओहिठाम जम के बवाल भेल। महिला पर थप्पड़ चलबे के कारण महिला पुरुष काफी आक्रोशित भ गेला और बुद्धदेव राम के खिलाफ जम के नारेबाजी केला। एहि दौरान बुद्धदेव राम के साथ मारपीट करे के सेहो प्रयास कैल गेल, लेकिन अशोक पेपर मिल थाना अध्यक्ष दिलीप कुमार पाठक द्वारा स्थिति के नियंत्रण में आनल गेल। दरअसल जमीन के विवाद से जुड़ल ई मसला मंदिर और ब्रह्म स्थान से जुड़ल है। रघुनाथपुर के ब्रह्म स्थान के जमीन ड्योढ़ी द्वारा देल गेल छल, जाहि पर मिट्टी भराई के काम ड्योढ़ी के तरफ से ही करवाल गेल और बाकी मिट्टी बेच लेल गेल। एहि ब्रह्म स्थान के कैंपस के ठीक नीचा लगभग 20 फीट से 25 फीट तक के मिट्टी जेसीबी से निकाल कर बेच लेल गेल और ओइके बाद आब ब्रह्म स्थान के मिट्टी के बेचे के बात सेहो शुरू भेल, जाहि के बाद ई पूरा विवाद खड़ा भेल। एहि विवाद के कारण रघुनाथपुर ड्योढ़ी और रघुनाथपुर गांव के बीच जम के तनाव के स्थिति है। समाचार प्रेषण तक तनाव बरकरार छल। ओना डीएसपी अनुज कुमार के कहबै जे स्थिति नियंत्रण में है। वो कल की हमरा की से 2 हाथ 3 हाथ बढ़ा के पोल के सामने से पोल के सामने से वो देखियो वो तो वो जो गार्ड छै देखियो वो जो गार्ड नहीं छै कोई सीधा को कहां मीटर चाहिए, लेकिन सपोर्ट है मेरे गांव का ये भविष्य है। हमारा यो ना दिखावे घर में अभी दिखाए इधर आइयो हमारा यो ना दिखावे से घूम जाएगा बच्चा लोग। इसका कौन लेगा रिस्पांस? ये तो इसे प्रेस करेंगे खरीद लेगा, विवाद होगा, छोटा सा बस्ती है। पूरा रोड तोड़ दिया हम लोगों का गांव का। वही ट्रैक्टर सब जो लेके आए थे। हम लोग सोचे थे ये ड्योढ़ी का है, क्या बोले उसको। बदमाशी 84 के भेला जोनी जांच चले बेटिया जोनी जांच किया गेले सब टाइम सर हम ढठी नोच रहे हैं, छुए हैं, हमको धक्का मार करके सिपाही हटा दिया। वो ढठी हमारे गांव के आदमी के है, सामाजिक में है, इसीलिए हम लोग लड़ रहे हैं। यही ढठी लेल होता है झंझट, आगे कोई बात नहीं। मतलब ये गोलीबारी जो भी हुई है इसीलिए हाँ इसीलिए हुआ है, इसीलिए यही जमीन के। तो इसमें आप लोग उसको चाहते हैं जो खाली हो जाए, खाली हो जाए, सब लोग पूरा सामाजिक है। मतलब ये गुस्सा में कुछ भी करने से फायदा होगा आप लोगों को? सर तो फायदा तो नहीं होगा, लेकिन फिर पूरे समूचे आप लिए समाज के लिए हम लोग गोवा फेंक रहे हैं। हमको प्रशासन धक्का
मार करके हटा दिया। सूचना मिली कि ग्राम रघुनाथपुर में जमीन विवाद को लेकर राम जानकी जमीन है जिस पर 15 लोग आए थे, उसका विपक्षी पार्टी को उखाड़ने के उद्देश्य से गोली फायरिंग किए हैं। गोली फायरिंग की घटना की पुष्टि हुई है। इस संबंध में वरीय पदाधिकारी को सूचित किया गया है एवं उस पर प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी कार्रवाई की जा रही है। कितने राउंड फायरिंग की पुष्टि हो रही है? ऐसे 10 राउंड है, लेकिन 4 राउंड का खोखा मिला हुआ है, उसका जब्ती सूची बना है। वो जमीन जो है ब्रह्म स्थान और राम जानकी का जो जमीन है, राम जानकी जो मंदिर का जमीन है उसी के द्वारा दिया गया था ब्रह्म स्थान के जमीन। तो ब्रह्म स्थान के जमीन अपना मिट्टी भरवा रहे थे, उन लोगों को कहना था कि ज़्यादा ज़मीन लेकर के माने बाउंड्री कर रहे हैं। इसी पर कल हल्की सी विवाद हुई थी। इसी क्रम में आज जो है कोई अज्ञात व्यक्ति जो है कि अचानक जा कर करके 2-3 राउंड फायर कर करके और चले गया। कोई घायल या कोई इसी तरह की कोई घायल और ठीक हो की गिरफ्तारी भी हुई है? अभी तक गिरफ्तारी नहीं है, छानबीन कर गिरफ्तारी की जाएगी, कांड अंकित किया जा रहा है। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा सर्किट हाउस में एक समीक्षा बैठक आयोजित किया गया। बैठक में दरभंगा के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह के अलावे 100 एसडीओ, डीसीएलआर और अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान लोकसभा चुनाव के पूर्व समीक्षा किया गया। दरभंगा परिसदन में बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के साथ एक समीक्षा बैठक आयोजित भेल। बैठक में दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, 100 एसडीओ, डीसीएलआर समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मुख्य निर्वाची पदाधिकारी लोकसभा चुनाव 2019 के तैयारी के लौकर समीक्षा के दौरान कई आवश्यक दिशा निर्देश से हो दिलन। बहुत सौभाग्य की बात है कि साल लेने के बाद इस समय निकाला है और बीच में उपस्थित है। बहुत रेयर इस तरह का अवसर मिलता है हम लोग सर का बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और आज सर की यादों सभी उपस्थित हैं मुख्य रूप से यहाँ और उप निर्वाचन पदाधिकारी कम्प्लीटेड है और इन्होंने एक संक्षिप्त रिपोर्ट बनाया है। उसके दृष्टिकोण से हम इनको उप निर्वाचन पदाधिकारी संजय को रिक्वेस्ट करेंगे ये ब्रीफिंग सर को कर दिया जाए जो वर्तमान स्थिति है उसका, और उसके बाद सर का मार्गदर्शन सभी लोग प्राप्त करेंगे। सर की जो प्रायोरिटी है उसको हम लोग समझेंगे और उसके अनुसार हम सभी लोग काम करेंगे। अगर कोई किसी का इशू है तो वो भी उनके बाद ब्रीफिंग के बाद बीच में अपना इशू रख सकता है। बिशनपुर थाना क्षेत्र के तारालाही पंचायत के संतपुर गांव में एक 7 वर्षीय बच्ची के पोखर में डूबे से मौत भ गेल। बिशनपुर थाना क्षेत्र के तारालाही के संतपुर गांव में 7 साल के एक बच्ची के पोखर में डूबला से दर्दनाक मौत भ गेल। दरअसल आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 105 में बच्ची पढ़े चली और खाना खाए के बाद बर्तन धोए के लिए बच्ची पोखर में चल गई, जाहि में पैर फिसलला से और डूब गई। बच्ची के नाम कविता कुमारी उर्फ सोनाली बताओल जा रहा है, जे बेचन बैठा के पुत्री छली। मुखिया पति लाल बाबू राय बतौलन जे सरकार द्वारा 4 लाख के मुआवजा इनका परिजन के दिल देते, संगे संग कबीर अंत्येष्टि के 3000 रुपया उपलब्ध करायल जा रहा है। चला सोनावाली चला चला लग लेना छले हम बैठले छले। अच्छा दुनू बच्चा के खेलबे छले, बच्चा के धर गेले फिर रोक देलक। कितने दिन ई 1 घंटा पहले 1 घंटा पहले नाम छले। हम देवी पर बैठल छले, आदम वाली से अले सोना वाली कविता वाली चलू के हम खिचड़ी वाली स्कूल में ओकरा बोला के ल गेले। एकर बाद 1 घंटा के बाद सुनै छी के बोला के लगे के बुला के ले गया था? कन्या लग गेले आंगनबाड़ी से। आंगनबाड़ी की नाम छे साहेब? की नाम छले? कते नंबर आंगनबाड़ी केंद्र पर? कितने नंबर केंद्र पर? 105 105 केंद्र संख्या 105 बुला करके ले गया बच्चों को और वहाँ पर में खिचड़ी खाया। खिचड़ी खा कर बाटी धोने गए, नहाने गए, वहीं पर
आंगनबाड़ी जाते थे, वहीं पर 105 पढ़ने जाती थी, वहीं पर अब पोखरी है, वहीं में डूब। किसकी लापरवाही मानेंगे? इस बच्चा को जो है ना सर 2 साल मतलब पहले पूर्व में इसका नाम था, 2 साल पहले इसका नाम स्कूल से हट गया। तो जब ये होता है, जब आंगनबाड़ी केंद्र का जब आती है बुलाने के लिए, तो और बच्चा भी चले जाती है, साथ में साथ ये भी चला गया होगा। इसी दरमियान इसका घटना हो गया है, मृत्यु हो गया है। इसकी किसकी लापरवाही मानेंगे, आंगनबाड़ी के सेविका की या बच्चों किस तरह से? ये तो कुछ नहीं कहा सकता है, बच्चा को भी नहीं कहा था, हमारे केंद्र का भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वहाँ तो डबल स्कूल है, 1 बजे प्राइमरी स्कूल भी है और दोनों स्कूल सटे हुए हैं। तो ये तो नहीं कहा जाता कि बच्चा इसमें है कि बच्चा उसमें है। नहीं तो बच्चा यहाँ का नाम कट चुका था, यहाँ से आंगनबाड़ी केंद्र से। वार्ड सदस्य है, वार्ड 10 का। क्या अभी इससे क्या दिया जा रहा है, सरकार की तरफ से क्या दिला रहे हैं? अब तो हम मुखिया जी प्रेजेंट हैं, सब आदमी को फ़ोन हो गया है, बीडीओ साहब को फ़ोन हो गया है, सबको फ़ोन हो गया। आप देखिए अब क्या उनको मिल सकता है, सब आदमी यहाँ तो बैठे हैं। ये आपकी पंचायत में किस तरह की ये घटना है, किस तरह की बच्चे की मृत्यु हुई है? देखिए, हम कल आपको CDPO मैडम से बात हुआ था केंद्र के बारे में, और केंद्र संख्या 105 जो है, इसका जो सेविका है वो काफ़ी लापरवाह है, और हमको पता चला है, और 1 महीना से वो पटना में भर्ती थी। इससे पूर्व में भी मेंटली डिस्टर्ब हमको लगता है। इसका केंद्र सही ढंग से संचालन नहीं हो रहा है। हम CDPO मैडम का इसका सूचना दिए हैं। और देखिए, आज दुर्भाग्य है कि लड़की इसको बुलाने के लिए, हालांकि इस लड़की का नाम लोगों से पूछताछ किए हैं, तो 2 साल पूर्व इसका नाम कट गया है। तो इसका भाई का नाम इसमें मेंशन है, और इसी दरमियान ही वहाँ गई है, इसको बुला के कोई ले नहीं गया है, गई है वहाँ, क्योंकि खिचड़ी के लालच में लोग बैठ जाता है वहाँ। और सेविका का मेन मकसद रहता है कि बच्चा का नाम किसी और का है और दूसरे को भी बैठा ले, क्योंकि जो नामांकित बच्चा है वो बैठता नहीं है वहाँ। उस बच्चा के बैठने के दरमियान ये लोग खिचड़ी खाया, वहाँ बगल में पोखरा है, उस पर जाके बर्तन धोने के दरमियान जो है सो कम बच्चा की वजह से दूसरा बच्चा को भी। क्या इसकी क्या सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है? क्या इसमें BDO साहब से बातचीत हुई है, पोस्टमार्टम के लिए बोले हैं, उसके तहत जो है 4 लाख रुपया देने की बात कहें, आफ्टर पोस्टमार्टम के बाद मिलेगी राशि। हाँ, तालाब में गई थी, उसमें फिसल गई, जिससे गिर गई और डूब गई, उससे मृत्यु हो गई। समाचार के शुरुआत में ही यहाँ के जमीनी विवाद में गोलीबारी के खबर देखे नहीं रही, और आई गोलीबारी के पीछा मुख्य जे कारण छल वो अवैध मिट्टी के कटाई छल। और ये केवल रघुनाथपुर में ही नहीं बल्कि पूरा दरभंगा में यह स्थिति है जे अवैध मिट्टी कटाई बेतरतीब ढंग से चल रहा है। दरभंगा में सब जगह मिट्टी के अवैध खनन काफी तेजी से चल रहा है। JCB और पोकलैंड लगाकर अवैध मिट्टी के कटाई किया जा रहा है, तय मानक से ज्यादा कटाई किया जा रहा है, और एहि पर प्रशासन द्वारा कोनो भी एक्शन नहीं लेल जाते, जैसे अवैध मिट्टी खनन के व्यापार के रोकल नहीं जा रहा है। स्थिति एतेक ज्यादा गंभीर भ चुकल है जे नदी के कछेर में आब कनिको मिट्टी नहीं बच रहा है। आबे वाला समय में जखन बरसात के समय नदी में पानी भरत तो एक भयावह स्थिति के सामना ओतऽ रहे वाला लोग के करऽ पड़ि सकैत अछि। नहीं यो सब खेत है, ओकरे में सब तोड़ लाना ना, यो सब JCB है, इसका JCB है, कौन चला रहा था अभी JCB? पश्चिम चंपारण के रक्सौल भारत नेपाल सीमा के अंतरराष्ट्रीय NH पर एक एक्सीडेंट में व्यक्ति के जख्मी भ गेला के बाद स्थिति काफी तनावपूर्ण भ गेल, और ओतऽ के स्थानीय लोग सब NH के जाम क लगातार प्रदर्शन कर रहा छथि।
पूर्वी चंपारण के रक्सौल में भारत नेपाल के जोड़े वाला अंतर्राष्ट्रीय सड़क NH28A पर बीतल शाम भेल एक दुर्घटना में एक युवक गंभीर रूप से जख्मी भ गेला। एकरा बाद आक्रोशित लोग सब सड़क जाम कर देलनि और पिछला 15 घंटा से शहर में नाकेबंदी की स्थिति अछि। गाड़ी सबक लंबा कतार लाग चुकल छल। लगभग 30 किलोमीटर तक गाड़ी सब के कतार लागल छल जे मोतिहारी रक्सौल काठमांडू NH28 पूरा तरीका से एकदम जाम में दिख रहा अछि। अधिकारी सब आंदोलनकारी के मनावे के लेल प्रयास कर रहल छला, लेकिन आक्रोशित लोग सब पिछला शाम तक ओहिठाम सड़क पर ही खाना बनाकर डटल छला। के अलावा आक्रोशित युवक के टोली सड़क पर जहां जहां आगजनी क अपन आक्रोश जता रहल छला। कल की घटना बड़ी मार्मिक घटी है। लगभग 3 महीने में ऐसी घटनाएं रक्सौल शहर में 1.5 दर्जन घटनाएं हो चुकी हैं। प्रशासन जो है लापरवाह है और निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही जो है उजागर होती है। हम यह डिमांड करना चाहते हैं, मांग करना चाहते हैं कि जब तक इस ICP का उद्घाटन जब हो चुका है 7 अप्रैल को, तो निश्चित रूप से सारी गाड़ियां जो हैं, बड़े मालवाहक जो हैं, सारी गाड़ियां जो हैं ICP से सुचारू रूप से जाएं। जब तक ICP से सारी गाड़ियां नहीं जाएंगी तो निश्चित रूप से यह हमारा आंदोलन जो है, यह आंदोलन जारी रहेगा। हो सकता है कि आंदोलन अनशन में बदल जाए, अनशन पे बैठने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन निश्चित रूप से इस आंदोलन का निर्णय होना चाहिए। और जब तक यह निर्णय नहीं होगा, हम सारे जो हैं पार्टी से हटकर, विचारों से हटकर एकजुटता के साथ रहकर इस आंदोलन को निर्णायक मुकाम पर ले जाएंगे। SCS न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर किछु और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।